हेलो एवरीवन। क्या आप क्लास 10th में हो और आपको भी सारा चीजें मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है? मीन्स कि बार बार टेस्ट आ जा रहा है, फिर आपको नोट्स बनाना है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है, कहाँ से करें? टाइम ही नहीं बचता है सर, टाइम ही नहीं बचता, कैसे मैनेज करें? तो आज हम आपको टोटल 5 पॉइंट बताने वाले हैं। इसमें से तो 2-3 पॉइंट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली सारे चीजों को मैनेज कर लोगे। मैनेज करने में अगर हम लोग बात करें तो सबसे मेन चीज आता है आपको टाइम सेविंग करने का। आप अगर छोटे छोटे टाइम को सेव करते हो तो वहां से आप लोग और भी चीजें मैनेज कर सकते हो। छोटे छोटे टाइम हम अभी बताएंगे कैसे आप लोग करोगे, और टाइम अगर आपके पास होगा तो ऑब्वियसली आपका मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। तो इसी में हम लोग सबसे पहला पॉइंट का बात करते हैं। अगर हम लोग सबसे पहला पॉइंट का बात करें तो वो है कि आप अपना टाइम को बुक के थ्रू यूज कर सकते हो। सेव योर टाइम थ्रू बुक। बुक यूज करके आप अपना टाइम को सेव कर सकते हो। ऐसा कैसे सर? तो हम आपको बताते हैं। मान लो जैसे आप लोग नोट्स बनाते हो, आप लोग क्या करते हो, अभी केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाला है तो वो आप ढूंढते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढूंढते हो। ये सब चीजों में आप लोगों का टाइम जाता है। वो टाइम अगर आपका बच जाए तो कितना अच्छा होगा। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे एक बुक सजेस्ट करेंगे, वो है एडुकार्ट की तरफ से आने वाला ये बुक। ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस बुक का खासियत का, तो पहले आप इसका खासियत देखो, फिर हम आगे इस पे बात करेंगे, है ना। पहले इस बुक का आप खासियत देख लो थोड़ा सा। चलो, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है सबसे पहले टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। टॉपिक वाइज अगर एक्सप्लेनेशन का बात करो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वीक एसिड, इसका प्रॉपर्टी, ये सारा चीजें आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ये सारा चीजें इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे टॉपिक एक्सप्लेन है, फिर इसमें आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे आपको केस्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलता है। केस्ट बेस्ड क्वेश्चंस का अगर बात करें तो पता है आपको कि केस्ट बेस्ड क्वेश्चंस अब एग्जाम में आने वाले हैं और आते भी हैं। तो वहां पे ये बुक आपको हेल्प करेगा, और इस टाइप से आपको इसमें केस्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। तीसरे चीजें अगर बात करें तो इसमें एक आता है टॉपर कॉर्नर। ये आपको हेल्प करता है कि टॉपर लोग आंसर लिखता कैसे। उस चीज को आप देख सकते हो कि टॉपर लोग अपने आंसर को कैसे लिखते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हमको भी ऐसे आंसर लिखना है। ठीक है। अगला बात करें अगर हम लोग, तो आपको पता है कि अभी आप लोगों का 16 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो इसमें आपको एमसीक्यू भी दिया हुआ है, तो ये भी इसमें ध्यान रखा गया है सारा चीजें। फिर आता है रियल लाइफ एग्जाम्पल। आपको चीजें पता है कि अगर आप कोई चीजें समझना चाहते हो तो अगर आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल मिल जाता है तो आपको और इजीली चीजें समझ में आता है। तो ये हो गया यहाँ पे आपको कि यहाँ पे आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो ये, ठीक है, ये आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर हम लोग अगला बात करें तो फिर एक और चीज है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीजें देखने के लिए मिलता है। हम लोग वापिस आते हैं और सेकेंड टॉपिक्स पे। तो वो जो बुक का हम बात किए हैं, ठीक है, उस जो बुक का हम लोग बात किए थे, इस बुक का जो हम लोग बात किए थे, तो इस बुक को अगर आप बाय करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपका टाइम सेव करेगा। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो चलो हम लोग अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या है आप, कि यूज स्कूल टाइम। यूज और स्कूल टाइम। स्कूल टाइम को कैसे यूज करते हैं सर, ये तो बता दो। समझो इस चीज को, ठीक है, कि स्कूल टाइम को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपके जो स्कूल्स में क्लासेस है वो गैप हो जाते हैं। उस टाइम आपको एक पीरियड मीन्स अप्रोक्स 45 मिनट का टाइम तो मिल जाता है। अब आप उस 45 मिनट को यूज कर सकते हो अपने स्टडी में। ठीक है। इधर उधर करने से अच्छा है कि यूज कर लो। दूसरी चीजें, बहुत बार ऐसा होता होगा कि कोई टीचर सामने पढ़ा रहा है लेकिन आपको चीजें समझ आ नहीं रहा है, और आप लोग क्या करते हो, फिर इधर उधर करते हो। ये चीजें नहीं करना है। आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो चीजें टीचर पढ़ा रहा है उसी रिलेटेड टॉपिक आप क्या करो। आप स्कूल पढ़ रहे हो, आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं और आप कर रहे होंगे, और अगर आप वो चीजें पढ़ रखे हो
तो आप क्या करो, वही चीजें निकाल करके वहां पे डीपली चीजों को पढ़ने का शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा है तो हम इधर उधर अपना टाइम पास करें, नहीं, उसी टाइम को यूटिलाइज करके वहीं पे चीजें और डीप तरीके से पढ़ो, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। और अगर आप क्लास किए ही नहीं उस टॉपिक से, तब भी आप अच्छे से बुक रीड कर सकते हो, अच्छे से समझने में फोकस कर सकते हो। वो चीजें आपको क्या करेगा, टाइम सेव करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, स्कूल के टाइम को भी यूज कर सकते हो। अगला अगर हम लोग बात करें तो है स्कूल बस का टाइम को यूज करें। स्कूल बस के टाइम को कैसे यूज करें? देखो, अगर आपका स्कूल थोड़ा सा डिस्टेंस पे है तो ऑब्वियसली आपको बस में 30 टू 1 आवर तक टाइम जाता होगा, 30 मिनट टू 1 आवर। अब यहाँ पे समझो, स्कूल जाते समय आप लोग अपना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे? रिविजन्स करके, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 30 मिनट से 1 आवर में बहुत सारे चीजें आप रिवाइज कर सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, चीजों को रिविजन्स करना है। बहुत सारे स्टूडेंट करते होंगे, अगर करते हैं आप तो एक्सेलेंट, कमेंट करके बताना कि यस सर हम करते हैं। और जो नहीं करते थे वो बताना कि सर अब हम इसको करेंगे। ठीक है, आते समय आप लोग नहीं कर पाते हो, हमको पता है, क्योंकि आप थक जाते हो। लेकिन अगर पॉसिबल है तो आते समय भी आप क्या करो, उस टाइम को यूटिलाइज करो। अगला पॉइंट का अगर हम लोग बात करते हैं तो यह है यूज और नॉन स्कूल डेज। नॉन स्कूल डेज को आप कैसे यूज कर सकते हो? तो अगर यहाँ पे हम बात करें, देखो नॉन स्कूल डेज के दिन आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है। अब उस दिन को अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से टाइम यूज करते हो तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम तो उस दिन सॉर्ट आउट हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, जिस दिन स्कूल नहीं रहता है उसके एक दिन पहले ही आप ये डिसाइड कर लो कि अगले दिन हमको करना क्या है। अगर वो चीजें आप करते हो तो आप अगला दिन बहुत अच्छे से यूज कर पाते हो। और मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि जिस दिन आपका स्कूल नहीं है, ट्राई करो कम से कम 6 से 7 घंटे, 6 to 7 आवर स्टडी करने का। क्योंकि स्कूल डेज में आप उतना नहीं कर सकते, कोई कोई स्टूडेंट कर भी लेते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं वो स्टूडेंट के लिए सजेशन है कि जिस दिन स्कूल नहीं रहता है 6 to 7 आवर तक ट्राई करो स्टडी करने का, जिससे आपका सारा चीजें मैनेज हो सके। ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं है तो बस आराम से 10 बजे रात को सो गए और दिन में 12 बजे उठ रहे हैं, पूरा पूरा एकदम यूटिलाइज किए हैं टाइम को। वो चीजें मत करो। ठीक है, कुछ कुछ टाइम आप यूज करो। और अगर हम लोग अगला पॉइंट का बात करें तो ये है आपके सामने कि यूज स्मॉल टाइम। यूज और स्मॉल टाइम को आप यूज कर सकते हो। जो आपको छोटा छोटा टाइम मिलता है, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये जो छोटे छोटे टाइम होते हैं ना, इसको अगर आप यूज करना स्टार्ट कर दो तो आपका टाइम सेव होने लगेगा। उस टाइम को यूज करेंगे कैसे? सिंपल रिवीजन। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, नया चीजें 15 मिनट में नहीं पढ़ सकते, लेकिन 15 मिनट में आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो जब भी आपको 10 to 15 मिनट मिले, एक चीजें लो और बस उसको फटाफट से रिवीजन कर लो। देखो कितना आपको दिखेगा कि यार यार सारा चीजें तो मैनेज होने लगा अच्छे से। तो आई होप ये सारा चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो उसको बाय भी कर सकते हो। तो अब आप बताना कमेंट करके कि इसमें से कौन कौन सा पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा। तो चलो, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। चलो, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।